अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सड़वे मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। फुल लोश है, फुल एंटरटेनमेंट। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च में शरीक होने वाले तमाम तर नौजवानों की जनाब दिली मुरादें पूरी करने का ऐलान कर दिया है और उनका ये कहना है कि जनाब बेफिक्र होकर लॉन्ग मार्च के अंदर शिरकत करें, बेफिक्र होकर आएँ, आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि इंटरटेनमेंट का भरपूर तरीके से बंदोबस्त किया गया है और ये इंटरटेनमेंट आपको जैसे कहते हैं ना रियायती निर्खों पर फराहम की जाएगी। कुछ इस किस्म का इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान सामने आया। मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान साहब की नाअहली के ऊपर जो एक एहतजाज हो रहा था, वहाँ पर एक नौजवान एक प्ले कार्ड थाम के खड़ा था और इमरान खान साहब ने शायद उसकी वो जो प्ले कार्ड लेके खड़ा था, इमरान खान साहब ने शायद उसकी बात ना सिर्फ सुन ली है बल्कि उसको कोई यकीन दहानी भी करा दी है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, क्योंकि वो जो प्ले कार्ड थामे खड़े थे नौजवान, उसके प्ले कार्ड पे जो कुछ तहरीर था वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वाज़ेह तौर पर उनकी तरफ से ये कहना था कि जनाब साड़ी उम्र कोई और है, असी कम किसी होर लग गए हैं। ये वाला काम, ये वाली उम्र के अंदर हमें जो काम करना चाहिए था कॉलेजेस के बाहर खड़े होकर जो है अपने लिए कोई जो है अपनी ज़ाती इंटरटेनमेंट तलाश करने का, हम वो काम नहीं कर रहे, बल्कि हम आपके इश्क में मुब्तला होकर सड़कों के ऊपर ख्वार हो रहे हैं और अभी उन्होंने मज़ीद ख्वार होना है। और इमरान खान साहब तक चूँकि ये आवाज़ पहुँच गई, इसीलिए उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कल रात की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये जो पैकेज अनाउंस किया है उसके अंदर उन्होंने ये इंटरटेनमेंट का सेगमेंट खास तौर पर जिक्र किया है। इसका ऐलान करते हुए कि जनाब मैंने लॉन्ग मार्च की तारीख देनी है जुमे को, लेकिन तमाम तर नौजवान इस हवाले से मुकम्मल तौर पर रेडी रहें कि इंटरटेनमेंट से भरपूर होगा हमारा लॉन्ग मार्च। अब ये इंटरटेनमेंट इमरान खान साहब कैसे करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंटरटेनमेंट का कुछ बंदोबस्त राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से भी किया गया है। अब अगर इंटरटेनमेंट से हटकर इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुनियादी तौर पर 3-4 नकात के ऊपर थी, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमे को करने के बाद तमाम तर सिनेरियो बदल गया है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर 3 एतराफ़ात किए हैं, 3 नाकामियों का एतराफ़ किया। पहली नाकामी, उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि बैक चैनल तमाम के तमाम राब्ते ख़त्म हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ, चूँकि बैक चैनल के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उनकी बातचीत चल रही थी और बराह रास्त भी उनकी चूँकि मुलाकात हुई, लिहाजा इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से अपने लिए जो गुंजाइश मांग रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट ने उनको वो गुंजाइश देने से ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियली इस बात की अनाउंसमेंट भी कर दी कि जनाब आपका रास्ता वो है, हमारा रास्ता वो है। और ये पैगाम सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं, तमाम पोलिटिकल फोर्सेस के लिए है कि नहीं जनाब अब सियासत के दरवाजे हमारे लिए बंद है, गेट नंबर 4 परमानेंटली क्लोज है, अब जो मर्जी वहाँ पर आके खड़ा हो जाए वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अगर तो ये बात में सदाकत है और इदारे ने ये बात इस बात के ऊपर पहरा देना है तो फिर ये वाली बात से अच्छी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए और कोई नहीं हो सकती। दूसरा, इमरान खान साहब की बड़ी नाकामी है कि फरवरी से लेकर अब तक सड़कों पर रहने के बावजूद इमरान खान साहब हुकूमत को इलेक्शंस के ऊपर मजबूर नहीं कर सके, चाहे वो उनके जलसे हों, चाहे उनके इंटरव्यूज़ हों, चाहे उनका बयानिया जो मर्जी लेके वो चल रहे हों, वो बयानिया नाकाम हो गया है और इमरान खान साहब हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सके। और शहबाज शरीफ साहब ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया कि इलेक्शंस अगले साल अक्टूबर में होंगे और इमरान खान साहब का ये मुतालबा भी पूरा नहीं हुआ और इमरान खान साहब ने इस बात का भी इतराफ़ कर लिया, इस बात पर भी उन्होंने जो है तस्लीम कर लिया कि वो हुकूमत से इलेक्शन की डेट लेने में नाकाम हो गए हैं और उनका ये कहना है कि हुकूमत का इलेक्शन कराती हुई नज़र नहीं आ रही। ये दूसरी नाकामी है। तीसरा, इमरान खान साहब के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अपने लिए जो सेट किए हुए थे और ख़ास तौर पर जो लिटमस टेस्ट वो करना चाहते थे अपनी नाअहली की सूरत में लोगों को सड़कों पर लाकर एहतजाज करने पर, वो भी नाकामी का शिकार हो गए। और इमरान खान साहब ने खुद इस बात का भी एतराफ़ कर लिया उस इजलास में जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप लोगों को अब नहीं निकाल सके तो लॉन्ग मार्च में कैसे निकाल पाएंगे। लिहाजा ये जो 3 बेसिक नाकामियाँ थीं इसका इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया, लेकिन अब
सवाल पैदा होता है, और बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इमरान खान साहब सड़कों पर फरवरी से लेकर अक्टूबर तक रहने के बावजूद अगर हुकूमत से इंतखाबात की डेट नहीं ले सके तो लॉन्ग मार्च के नतीजे में इमरान खान साहब ने जो फुल इंटरटेनमेंट लोगों को प्रोवाइड करनी है, क्या ये इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के बावजूद इमरान खान साहब जो अपने मुतालबात हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट हो या इलेक्शंस की डेट हो, क्या इमरान खान साहब अपने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाएंगे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अभी तक वो जो कहते हैं ना, इमरान खान की मुट्ठी बंद है। उन्हें इस बात का लोगों को इस बात का, किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च क्या होगा और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के नताइज किस तरह आएंगे। लेकिन जब लॉन्ग मार्च निकल आएगा, जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, तो फिर उसके बाद की सिचुएशन इमरान खान साहब के कंट्रोल में नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद फिर हालात इस बात का तयन करेंगे। और इस हवाले से जो पहली राय है वो ये पाई जाती है कि ये इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर ये एक टेस्टर लगाएंगे, टेस्ट करेंगे कि आया वाकई ही लोग बाहर निकलते हैं या नहीं निकलते। अगर तो इमरान खान साहब की तवक्कुआत के मुताबिक लोग निकल आते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है और हफ्ता 10 दिन इमरान खान साहब इस्लामाबाद का घेराव करके बैठ जाते हैं, तो फिर जो हुकूमत है उसके ऊपर यकीनी तौर पर दबाव आएगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को मतलूबा नताइज नहीं मिलते, जिसके मुझे इम्कानात खासे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि जब लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि जनाब हम बाहर जाएंगे और हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब ने जो हकीमी नुस्खे अपने पास तैयार करके रखे हैं वो भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ज़रा पार्टिसिपेशन उस हद तक नहीं बढ़ पाती। अलबत्ता अगर वो पार्टिसिपेशन इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होगी, तो फिर इमरान खान साहब के पास यू टर्न लेने का एक मौका होगा, क्योंकि अभी उन्होंने इस बात का ऐलान नहीं किया कि ये लॉन्ग मार्च अलामती होगा, यानी वो लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे, इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे, वहां पर एक जलसा करेंगे, तकरीर करेंगे और वापस आ जाएंगे, या वहां पर वो बैठे रहेंगे। इस बात का तयन होगा जुम्मे को, जब इमरान खान साहब वाज़े तौर पर और दो टोक अंदाज में अपना प्लान कौम के सामने रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब ने ये एक यू टर्न का ऑप्शन अपने पास मौजूद रखा है, और वहाँ पर जाने के बाद वो इस बात का इजहार कर देंगे कि जनाब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आपको एक मौका और देता हूँ, क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। अगर इस वक्त मैं इनको वापस ना लेके गया, इनको बाहिफाजत घरों तक नहीं पहुँचाया, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर ब्लड बात हो जाएगा। लिहाजा मैं आपको एक मौका और देता हूँ, 6 दिन के बाद दोबारा आऊँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इमरान खान साहब ने 25 मई को जब लॉन्ग मार्च निकाला था और 26 मई को जब वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने के लिए चुंगी नंबर 27 से 29 के बाहर खड़े थे, और वहाँ पर वो निगोसिएशंस में मसरूफ़ थे, और उनको ये पैगाम उस वक्त भी दे दिया गया था कि इस्लामाबाद में आए तो इतने आंसू गैस के शेल आपके कंटेनर के ऊपर मारे जाएंगे कि आपके लिए सांस लेना दूभर हो जाएगा। और फिर इमरान खान साहब ने वहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार किया था। बिल्कुल वैसे ही इमरान खान साहब यहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब वहाँ पर बैठ जाते हैं, ये ऑप्शन भी मौजूद है, इमरान खान साहब वहाँ पर बैठ जाते हैं, इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों को बंद कर देते हैं, और इस्लामाबाद का अमलन, अगर हम कहें कि अमलन इसका मुहासरा कर लेते हैं, तो क्या इमरान खान साहब अपने लिए जो वो हासिल करना चाहते हैं नताइज वो हासिल कर पाएंगे? मेरा जवाब इस पे भी नफ़ी ही है, क्योंकि इमरान खान साहब माजी के अंदर 126 दिन का धरना दे चुके हैं डी चौक में, और उस हालत में दे चुके हैं जब प्रोजेक्ट इमरान खान पूरी आबोताब के साथ इंटैक्ट था, पूरी आबोताब के साथ हर तरह की सपोर्ट उनको मुयस्सर थी, हर तरह की सपोर्ट, बंदों के एतबार से, लॉजिस्टिक्स के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, पेट्रोल के एतबार से, डीजल के एतबार से, पार्लियामेंट के अंदर जाने के एतबार से, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर शलवारें लटकाने के एतबार से, हर एक तरह की उनको सहूलत दस्तयाब थी। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़ा नहीं ले सके थे, और आखिरकार उनको वापस जाना पड़ा था, मुंह लटका के जाना पड़ा था। तो अब भी अगर वो इस्लामाबाद के बाहर आकर बैठ जाएंगे, इस्लामाबाद का मुहासरा भी अगर बिलफर्ज बहाल वो कर लेते हैं, तो क्या उनको नताइज हासिल हो जाएंगे? मेरा इसके ऊपर भी जवाब नहीं में है। इमरान खान साहब ऐसी सूरत हाल में भी किसी तरह का कोई फ़ायदा पॉलिटिकली हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें
ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ جن دنوں میں عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کر رہے ہونا ہے، کیونکہ اگر وہ جمعے کو لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں اور کوئی 2-4 دن اس کے اندر دیتے ہیں کہ تیاریوں کے لیے گاڑیاں بک کرنی ہیں، بسیں بک کرنی ہیں، ویگنیں بک کرنی ہیں، لوگوں کو لے کے آنا ہے، لوگوں کے لیے فنڈز ہیں ان کا بندوبست کرنا ہے، اگر وہ اتوار والے دن بھی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، پیر والے دن، منگل والے دن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 30-31 اکتوبر کے درمیان یہ سارا کام کر رہے ہوں گے، اور یہ وہی ٹائم ہوگا، اب وہی لاسٹ ویک آف اکتوبر ہوگا جہاں پر حکومت نئے چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کنسلٹیٹو پروسیس کا نہ صرف آغاز کر چکی ہوگی بلکہ وہ اناؤنسمنٹ کے قریب ہوگی، یعنی اکتوبر کے آخری ہفتے یا نومبر کے پہلے ہفتے میں ٹینٹیٹیولی حکومت نے نئے چیف آف آرمی سٹاف کے نام کا اعلان کرنا ہے، اور یہ وہ موقع ہوگا جب یہ والی ایک نئی لائن اپ ڈیولپ ہو رہی ہوگی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور اس موقع پر عمران خان صاحب کا سڑکوں پر ہونا بہت ہی زیادہ معنی خیز ہوگا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ یقینی طور پر میری نظر میں عمران خان صاحب کے لیے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب یا تو عمران خان صاحب جمعے والے دن تاریخ کا اعلان کریں گے، اور تو وہ اعلان کریں گے 10 دن بعد، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ یہ دیکھیں گے کہ نیا چیف کون آ رہا ہے اور کون سی اطلاعات ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنا لانگ مارچ لے کے آئیں گے۔ لیکن اگر وہ ان کی لانگ مارچ کے درمیان ہی نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، اعلان سامنے آ جاتا ہے، بندہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لیڈ کرے گا اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل کرنا میری نظر کے اندر مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ایک آپشن ہے جس پر اگر عمران خان صاحب عمل کریں تو ان کے لیے کچھ راستہ آسان ہو سکتا ہے، اور اس آپشن پر عمران خان صاحب کی زیر صدارت بنی گالہ میں ہونے والے پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس میں نہ صرف غور کیا گیا بلکہ اس کے اوپر خاصی دیر بحث ہوتی رہی، اور وہ یہ تھی کہ جناب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو کی اسمبلیز کو تحلیل کر دیا جائے، اور اس آپشن کے اوپر عمران خان صاحب کی زیر صدارت اجلاس میں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی، اور پھر شیخ رشید صاحب نے اس بات کا اشارہ دیا کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے محمود خان صاحب کی طرف سے بھی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی کہ جناب آپ جب چاہیں گے، جب آپ کہیں گے، ہم اسمبلیوں کی تحلیل کی سمری پر دستخط کر کے متعلقہ گورنر کے حوالے کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے، اسلام آباد آ کے بیٹھیں گے، اپنا بلڈ اپ کریں گے، اپنی دھمکیاں دیں گے، اپنا زور بازو استعمال کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی تو عمران خان صاحب یہ والا ٹرمپ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یہ والا ٹرمپ کارڈ استعمال کریں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے یہ جو 2 علاقے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور ان کو کسی بھی طرح کی اس کے بعد حکومتی سپورٹ نہیں ملے گی جو لانگ مارچ یا دھرنے کی صورت میں عمران خان صاحب کو درکار ہوگی۔ لہٰذا یہ ایک آپشن تو ضرور ہے عمران خان صاحب کے پاس، لیکن وہ اس آپشن کو کسی بھی صورت استعمال کرنے سے آخری وقت تک گریز کریں گے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت تو ڈیزالو ہو سکتی ہے، لیکن خود عمران خان صاحب کو بھی اس بات پر 100% یقین نہیں ہوگا کہ پرویز الہی صاحب ان کی یہ والی بات مانیں گے اور وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے۔ عمران خان صاحب کو کم از کم اس بات کا اندازہ ضرور ہے کہ پرویز الہی صاحب آخری وقت پر ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں یا ان کو کوئی ڈچ کر سکتے ہیں۔ یقینی طور پر یہ والا آپشن بھی عمران خان صاحب کے مد نظر ہوگا، اور جب خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ پائن پرویز الہی تے نظر رکھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نظر رکھنی چاہیے۔ اب اگر عمران خان صاحب کے پاس یہ والا آپشن بھی نہیں رہتا تو پھر صرف ایک آپشن باقی ہے، اور وہ آپشن سب سے زیادہ خطرناک آپشن ہے، اور وہ ہے دنگے اور فساد کا آپشن، جس کے اندر عمران خان صاحب لوگوں کو اکسا کر سرکاری اداروں میں یا عمارتوں کے اندر گھسنے کی اور وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، یا ایسی سچویشن کو ڈیولپ کریں جس طریقے سے ان کا جو آخری
धरना था नवाज शरीफ साहब के दौर में, जहां पर ताहिर अल कादरी साहब ने ऐलान किया था कि मैंने आखिरी गुस्ल कर लिया है, मैंने कफन पहन लिया है, कब्रें खुदवा दी हैं, अब आर होगा या पार होगा। इस किस्म की तकरीर की थी ताहिर अल कादरी साहब ने, और इमरान खान साहब ने भी ऐसी हरकत की थी। और उसके बाद उन्होंने पेशकदमी की कोशिश की थी और उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस के सामने जाने का इरादा किया था, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके थे। लेकिन उस सूरत हाल में एक खौफनाक तसादुम हुआ था, और इमरान खान साहब अगर ऐसा तसादुम अब करना चाहेंगे तो फिर जो हालात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। और इसका इजहार हम्माद अज़हर साहब ने किया है इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। और हम्माद अज़हर साहब का ये कहना था कि जिस दिन लॉन्ग मार्च शुरू होगा उस दिन शहबाज शरीफ नज़र आएंगे, ना राना सनाउल्लाह। और साथ उनका ये अगला जुमला था कि कुछ फ़ैसले ऐसे होते हैं कि जिनके ऐलान के बाद वापसी मुमकिन नहीं होती। यानी उनको इस बात का अंदाज़ा है कि अगर हमने वो रेड लाइन क्रॉस कर ली, जहाँ से अमन और बेअमनी दोनों के दरमियान एक हद फासिल है, वो अगर ख़त्म हो गई तो फिर इमरान खान साहब के पास या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वापसी का रास्ता नहीं होगा। और अगर सिचुएशन इस हद तक डेवलप हो जाती है, यहाँ पर नुक्से अमन की वो सूरत हाल डेवलप हो जाती है जो 1977 में हो गई थी, जब PNA की मूवमेंट चल रही थी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो इमरान खान साहब इलेक्शन मांगने का वो जो है मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत उनको 10 महीने के बाद इलेक्शंस देने के लिए तैयार है, तो फिर इमरान खान साहब को 10 साल इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। कोई ये ना सोचे, कोई ये ना समझे कि ये दरवाज़ा परमानेंटली बंद हो गया है। ये हालात इस बात का तयन करेंगे कि ये दरवाज़ा खुल सकता है या नहीं किसी भी गैर जमहूरी अमल का। और अगर ये वाला दरवाज़ा खुल जाता है तो फिर इसकी तमाम तर जिम्मेदारी किसी और पर नहीं बल्कि इमरान खान साहब पर होगी। इमरान खान साहब के पास ये एक आखिरी कार्ड है, अगर वो ये खेल गए और इसमें कामयाब हो गए तो वो पंजाबी में कहते हैं ना पौं 12। लेकिन अगर वो ये कार्ड खेलने के बाद नाकामी उनका मुकद्दर बनी, जिस तरीके से 126 दिन के धरने के बाद बनी थी, तो फिर इमरान खान साहब अपनी पार्टी को बचाने में भी नाकाम हो जाएंगे और जो उनकी मकबूलियत का एक बबल बना है वो भी ब्रस्ट हो जाएगा और फिर 2/3 अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीतने का ख्वाब भी चिकनाचूर हो जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।